मुंबई के मलाड जन कल्याण नगर में रहने वाले सचिन माधव पाठक ने 4 दिन पहले पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों को लेकर गोपाल शेट्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सचिन माधव पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीएमसी के लोग उनके घर पर कार्रवाई करने आए थे। पूछने पर उन्होंने गोपाल शेट्टी का नाम लिया। लेकिन बीएमसी के द्वारा जो यहाँ पे मुझे कार्रवाई हो रही थी, उसमें उनका कुछ राजनीतिक बल चाहे बीएमसी पे जोर कर रही है कि बीएमसी अपने मौखिक रूप से सामने से बोल रहा है कि गोपाल शेट्टी जी का प्रेशर है, घर तोड़ दूंगा। सचिन माधव पाठक ने कहा कि उनकी गोपाल शेट्टी से बात हुई है। गोपाल शेट्टी ने साफ कहा कि उन्होंने किसी कर्मचारी को किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं कहा। सचिन माधव पाठक ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा, मुझसे गलती हुई, गुस्से और आवेश में मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो आरोप क्यों लगाए थे, क्या वजह थी? देखिए, मैं आप मीडिया भाई लोग को प्रणाम करता हूँ और मेरा कहना है, मैं सचिन माधव पाठक, पूर्व उपाध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा का, मलाड विधानसभा का, मेरे सांसद रह चुके हैं, नगर सेवक रह चुके हैं, मेरे विधायक रह चुके हैं, आमदार खासदार, वो करोड़ों के दिल के जीतने वाले व्यक्ति हैं। उन पे मुझे कोई आरोप नहीं है, ये गलत बात है, ये राजनीतिक इशू चल रही है। गोपाल शेट्टी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा हम लोग का साथ दिए हुए हैं, लेकिन बीएमसी के द्वारा जो यहाँ पे मुझे कार्रवाई हो रही थी, उसमें उनका कुछ राजनीतिक बल चाहे बीएमसी पे जोर कर रही है कि बीएमसी अपने मौखिक रूप से सामने से बोल रहा है कि गोपाल शेट्टी जी का प्रेशर है, घर तोड़ दूंगा। इस तरह से अगर गोपाल शेट्टी साहब को, मेरे पूर्व सांसद साहब को, अगर मेरे से कुछ भी तकलीफ, दिल दुखा होगा या मेरे आक्रोश में आके मैंने कुछ वक्तव्य उल्टा सीधा कर दिया होगा, तो उनके लिए मैं बार बार क्षमा प्रार्थी कर रहा हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि मेरा दिल ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनका दिल दुखा सकूं। मेरा एक ही कहना है कि बीएमसी सब की जो ये रवैया चल रही है, कलेक्टर फॉरेस्ट में तोड़ फोड़ नहीं हो रही, एक प्राइवेट सेक्टर में, आज मेरा एक भाई का घर है शंकरबाड़ी में, उधर भी नोटिस मार दिए हैं। तो ये जो बल देख रहा हूँ मैं, तो मुझे क्रोध में आके, तकलीफ में आके मैं उनके लिए ये सब वक्तव्य कर दिया। और मेरा कोई भी मंशा नहीं है, मन में नहीं है कि माननीय पूर्व मेरे लोकप्रिय सबसे अच्छे गोपाल शेट्टी जी जो हैं, उनका मैं दिल दुखाऊं। और किसी प्रकार से अगर उनका दिल दुख गया होगा तो मैं क्षमा मांगता हूं, बारंबार क्षमा मांगता हूं, हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाएं। मुझे किसी चीज की लालच नहीं इस जगह पे, ना मुझे बिल्डिंग की है ना कुछ है, मेरा जो हक हो वो दीजिए। या इतने जो पुराने मेरे भारतीय जनता पार्टी के एक योद्धा हैं गोपाल जी, ये अपना हमारे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी, तो उनको कहना है मुझे कि आपसे गलत आज तक नहीं हुआ है और मेरे वक्तव्य में ऐसा भी कुछ नहीं था कि आपसे वो मैं गलत करवा दूं। आपका नाम हमेशा ऊंचा ही रहेगा और ऊंचा ही है, लेकिन मेरा एक ही, गोपाल शेट्टी को बदनाम करने के लिए बीएमसी की जो मलाड में रवैया चल रही है, वो किसी न किसी राजनीतिक दल के प्रेशर से हर एक दूसरे का नाम डायरेक्ट लेके बारंबार प्रेशर करती है और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा तोड़फोड़ हो रही है, जबकि 3 महीना डेमोलेशन नहीं हो सकता है, ये हर कानून कायदा में है। उसके बाद भी यहाँ मापने आता है और सामने गोपाल शेट्टी जी का नाम ले रहा है। इस पे मेरा गोपाल शेट्टी जी से आग्रह है कि ऐसे जो बीएमसी कर्मचारी हैं, उन पे कार्रवाई करे, वो उन पे ये चीज करे कि वो आइंदा किसी का नाम लेके कहीं पे जाके किसी को बदनाम ना करे। आज मेरे से गलती हुआ, उसके लिए मैं पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी से माफी मांग रहा हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ। राजनीतिक चालू कर देते हैं, मेरे गरीब आदमी का, मेरे घर के लिए किसी को राजनीतिक नहीं दिख रही है। वो बड़े आदमी है, उनका नाम कैसे बदनाम हो, तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं, मैं आवेश में आके, क्रोध में आके, जब किसी गरीब का आशियाना घर छोटा सा जब टूटता है तो उसकी जो दिल दुखती है वही समझता है। उस टाइम वो ये नहीं समझता है कि मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ। इसके लिए मुझे बारंबार मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा दोबारा। और मुझे उनसे ही इंसाफ चाहिए कि मुझे इंसाफ कर दे, यहाँ पे मुझे क्या हक से मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वो बोलेंगे कि नहीं मिलेगा पाठक, तुम यहाँ से हट जाओ, तो मैं हट जाऊंगा। उन पे मुझे भरोसा है। ये सारी चीज मैं क्रोध में आके बोला था, आवेश में आके बोला था। मेरा छोटा सा परिवार है, आज हो सकता है पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे कॉल आ रहा है, नोटिस आ रहा है, हो सकता है मैं जेल भी चला जाऊं। तो मुझे जेल जाने नहीं, तो भी मेरा गोपाल शेट्टी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे परिवार को खाना पीना कुछ भी, अगर मैं जेल भी चला गया तो वो सुरक्षा प्रदान करे। हमेशा वो हर जनता को सुरक्षा दिए हैं, उसमें सचिन पाठक को भी देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे वो अच्छे योद्धा में और 25-30 साल का एक प्रतिनिधि रह चुके हैं, मैं उनको अपमान नहीं किया। अगर किसी भी बात से उनका दिल दुखाया होगा, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ।